बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूं। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं। हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तजा शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। मेरे खानदान। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, देखा ना किस तरह के भांड और मस्खरे पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। एक पहले कप्तान गया, उस जैसा कमीना इंसान तो आपने देखा ही नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे भांड आके हम पे रूल कर रहे हैं। इनकी बातें सुने आप, मतलब ये फॉरेन मिनिस्टर है 24 करोड़ के देश का, 24 करोड़ लोगों का ये फॉरेन मिनिस्टर है। आपने देखा ना इसकी बातें, ये क्या रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की करता होगा। जब ये पिछले साल न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बकवास कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के कैफेटेरिया के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या समझता था ये अपने आप को कि ये दुनिया में कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। पूरी दुनिया इस पे हंस रही थी, पूरी दुनिया थू थू कर रही थी इस पे और इसके देश के ऊपर कि किस किस्म का ये बनाना रिपब्लिक है। अजीज दोस्तों, ऐसे लोग पाकिस्तान पे, ये जागीरदार है ना, खानदानी। भारत में अब ये बीमारी कम होती जा रही है अभी भी स्टेट लेवल पे कई जगहों पे है, कम होती जा रही है। सबसे बड़ी स्टेट यूपी में थी, चली आ रही थी, बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो इसका बेटा, अब कम हो गई है। चीफ मिनिस्टर के लेवल पे भी ख़त्म हो गई है, नीचे भी कम हुई है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी बाप मरा तो बेटी, बेटी मरी तो एक बेटा जो कि पॉलिटिक्स में नहीं था, उसको ज़बरदस्ती लाके बनाया गया। वो मरा तो उसके बच्चे छोटे थे और बीवी इटालियन थी, तो ज़बरदस्ती का एक खामोश आदमी को बिठा दिया प्राइम मिनिस्टर के पद पे, रूल वो इटालियन बीवी करती रही। लेकिन फिर वो भी ख़त्म हो गया। अब पिछले 2 इलेक्शन से सेंटर में भी भारत में, लेकिन पाकिस्तान पे आज भी यही लोग हैं। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था तो भाई शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया बेटे को, हमजा शहबाज को। अब अगले इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ नहीं होगा तो मरियम होगी, शहबाज शरीफ होगा, हमजा शहबाज होगा। यही बेनज़ीर भुट्टो, वो नहीं तो जरदारी उसका हस्बैंड, वो नहीं तो अब बिलावल, उसको तैयार किया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एक घोड़े रेस में या गधों की रेस होती है, कुत्तों की रेस होती है, उन पर ट्रेनिंग होती है ना, तो इसकी ट्रेनिंग हो रही है। किस तरह पाकिस्तान में एक ही रास्ता है कंट्री पे रूल करने का, बूट चाटो। तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बूट चाट ये है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ है ना, वो आजकल फौज के गुण गा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि इमरान खान ने 9 मई को, इमरान खान की पीटीआई के यूथियों ने 9 मई को आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ना, वो एक्चुअली भारत की ख्वाहिश थी और इंडिया के गोल थे। इंडिया के जो मेन गोल हैं उसमें से ये गोल है कि पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक करवाए जाएं। ये इंडिया की
ख्वाहिशात थी। अब ज़रा देखिए कि आज से कुछ साल पहले जब ये अपोजिशन में थे तो ये नेशनल असेंबली में पाकिस्तान आर्मी की किस तरह तारीफ कर रहे हैं, जरा देखिए। पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद ही अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम जो वफाकी वजीर तालीम है उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात है बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त हम अपनी अगली आने वाली नस्ल को इम्पार्ट कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तामीर कर रहे हैं, वो एजुकेशन नाकाफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वजीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर का तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का यही हाल है। इमरान खान अपने आप को इस आर्मी से ज़्यादा पावरफुल समझता था। वो समझता था पब्लिक मेरे साथ है, ऐसा तो हिस्टोरिक मैंडेट है मेरे पास, आज इलेक्शन कराओ, आज मैं जीत जाऊंगा। अबे इस मुल्क में कभी इलेक्शन पे भी फैसले हुए हैं? इस मुल्क में जो इलेक्शन पावर से जीत सकता है उसको कभी जीतने ही नहीं दिया। उसको या तो इलेक्शन के प्रोसेस से बात कर दिया जाता है या इलेक्शन को ही ख़त्म कर दिया जाता है, मार्शल लॉ लाया जाता है। फिर जब अपनी एक बी टीम तैयार हो जाती है फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। हर वक्त यही हुआ। अयूब खान, फिर बी टीम तैयार हुई भुट्टो की, फिर ज़ियाउल हक आया, उसने बी टीम तैयार की नवाज शरीफ और नून लीग की, फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ को इमरजेंसी में जाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा बूट चाट जरदारी अपनी बीवी को मरवा के पाकिस्तान के अफेयर्स पे इतना कंट्रोल हासिल कर लिया था। जरदारी गया तो नवाज शरीफ को पता था आर्मी को कि ये पहले भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाए, दोनों बार आर्मी से पंगे लिया था, तो इसको चैन से रूल करने ही नहीं दिया। और अपने लाडले इमरान खान को मुसलसल धरने, सियासतें, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाई खादिम की रिजवी की, उसको लगाए रखा। नवाज शरीफ को एक दिन चैन से रूल नहीं करने दिया। फिर इन्होंने अपनी फेवरेट टीम लाडले को उतारा, इमरान खान को। अब वही इमरान खान इन्हें अपने ही मालिकों के ऊपर जब भौंकना शुरू किया, फिर वो समझा कि मैं पावरफुल हो गया हूँ और अब आर्मी को, चूंकि मैं पाकिस्तान में सबसे पावरफुल हूँ, पूरी पाकिस्तान मुझे पसंद करता है, इसलिए अब आर्मी को मेरे अंडर में होना चाहिए। तो इसको अंदाज़ा नहीं था कि फौरन जितना बर्दाश्त इसका किया है ना आर्मी ने, किसी का आज तक नहीं किया, इसलिए कि ये पंजाबी लाडला था। लेकिन ये नहीं सुधरा। आज 9 मई को इसको जो करके दिखाया है, इसने एक दिन किया खाली 9 मई को,
इसके बाद जो इसके साथ हो रहा है, रोज़ इसके लोग इसको गालियां दे दे के छोड़ रहे हैं। ये KP से इसका XMNA कराची का प्रेसिडेंट PTI का है, जो MP अभी था आफ्ताब सिद्दीकी, वो छोड़ के गया। रोज़ ही कोई ना कोई छोड़ के जा रहे हैं। ये खदीजा शाह ये मौजूद थी कोर कमांडर के घर पे हमले के वक्त, और ये भाग गई थी। जब अब इसको ढूंढ रहे थे, ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पिछले फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह की बेटी है, और अपना फैशन लेबल चलाती है, बिजनेस वूमेन है, PTI की यूथनी है। ये कोर कमांडर के घर पे जब हमला हुआ तो ये वहाँ मौजूद थी। अब पुलिस जब निकली है, आर्मी और पुलिस ढूंढने के लिए सबको गिरफ्तारियाँ, तो ये भाग गई। 5 दिन से छुप रही थी। अब इसने ऑडियो मैसेज भेजा है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने वो सारी ट्वीट्स भी डिलीट कर दी हैं, मैं गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ और अब मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जब कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई तो मैं वहाँ पे थी। इमरान खान देख रहे हो ना, और पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में आर्मी के बैनर लग गए हैं। पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी तुम्हारी कुर्बानी, पाकिस्तान फौज है तो पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। पूरा पाकिस्तान इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद के बैनर से रंग दिया गया है। और इमरान खान आज अकेला बैठा है। वो जमान पार्क जिसके बाहर हज़ारों लोग हर वक्त टेंट में बैठे होते थे, फुटपाथ पे बैठे होते थे, आज सब गायब हैं। आज इमरान खान अकेला अपने घर में बैठा हुआ रो रहा है। और वो जो खौफ होता है ना, अब इसको आर्मी ने इतना खौफजदा कर दिया है कि अब इसको हर वक्त डर है कि पता नहीं कब आ जाएं, कब मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और मसला ये है कि गिरफ्तारी में इसने देख लिया है कि मुझे नशा वशा तो मिलेगा नहीं। और पहले तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया था, अब तो ये मेरे साथ सेक्सुअल टॉर्चर भी करेंगे और मेरा वो हाल करेंगे, क्योंकि अब तो मेरे पीछे कोई हंगामे करने वाला बचा ही नहीं है। मेरे जितने बोलने वाले तोते थे वो भी सब कैद में हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी है, चाहे वो असद उमर है, फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, सब फारिग, सबको ख़त्म कर दिया। तो आज इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं। ये जब बोलता है तो फवाद चौधरी की बीवी कहती है तुमने सबके नाम लिए, मेरे शौहर का नाम नहीं लिया। आज देखो इनकी बातें देखो, जो इमरान खान को भगवान की तरह पूजा करते थे, पैगंबर बना के जिन्होंने इमरान खान को रखा हुआ था, तुमने मेरे शौहर का नाम नहीं लिया। और ये शरी मज़ारी की बेटी कहती है कि इमरान खान को तो सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है, मेरी माँ का तो नाम ही नहीं लिया 5 दिन से। मेरी माँ जेल में बैठी है, उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा। अपना और अपनी बीवी की पड़ी हुई है इसकी। और इमरान खान की जो ऑडियो निकली है अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के साथ की, उसने तो इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा। वो जो कह रहा था कि इमरान खान के मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है, मुझे अमेरिका ने फारिग करवाया है, साइफर अमेरिका का आया था, अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को, बाजवा को कह के मुझे ख़त्म कराया हमारी सरकार, ये वो। आज वो अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से रिक्वेस्टें कर रहा है। ऑडियो मैंने लगाई थी, वापस इस वीडियो के एंड पे लगाऊंगा, कि आप खाली एक बयान भी दे देंगे ना, एक स्टेटमेंट खाली दे देंगे ना, तो पाकिस्तान में आपके स्टेटमेंट कितनी वैल्यू है, कदर है। आप खाली एक स्टेटमेंट दे दें कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, PTI वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, वगैरह वगैरह। अज़ीज़ दोस्तों, इस स्टेज पे इमरान खान आ गया है और इस स्टेज पे पाकिस्तान आ गया है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने बयान दिया है कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान बहुत गमज़दा है, दुखी है। पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, वायोलेंस हो रहा है। कौन कह रहा है? तालिबान अफ़गानिस्तान का कह रहा है कि हम पाकिस्तान में वायोलेंस पे दुखी हैं। आज उस स्टेज पे पाकिस्तान आ गया है। अजीज़ दोस्तों, तालिबान के हवाले से ही बात निकली तो 60 बिलियन का सीपेक अब अफ़गानिस्तान जा रहा है।
ये ओरिजिनल चाइना का डिज़ाइन यही था कि ये काशगर, जो कि ऑक्यूपाइड जिंगजियांग उइगर प्रोविंस का शहर है काशगर। आपको तो खैर क्या याद होगा, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिर से लेके ताबा खाके काशगर तक। काशगर चाइना में आज है, लेकिन चाइना का नहीं है, असल वो एक जगह थी ईस्ट तुर्किस्तान, जिसका नाम चाइनीज़ों ने जिंगजियांग प्रोविंस रखा है, उसको उइगर प्रोविंस भी कहते हैं। उस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। वो काशगर है ना, वहाँ से जो सीपेक चलना शुरू हुआ तो ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, ग्वादर, और ये तो ग्वादर तक पोर्ट के लिए गया। अब ये केपीके और बलूचिस्तान से कोयटा से मुड़ के ये जाएगा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके ये जाएगा ईरान। एक रास्ता बलूचिस्तान से भी ईरान का निकलेगा और फिर ये ईरान से गुजरता हुआ सऊदी अरब और यूरोप तक जाएगा। ये असल इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन है चाइना का, और ये अब और अफ़गान तालिबान इस पे खुश हैं। और आप चाइनीज़ डिज़ाइनिंग देखें, इनके दिमाग में जो डिज़ाइनिंग है, अफ़गानिस्तान में अमन लाए इमरान खान के ज़रिए, तालिबान की सरकार लाए, क्योंकि जब तक तालिबान नहीं आती अशरफ गनी सरकार काबुल तक थी, बाकी हर जगह लवाड़ लोट की हुकूमत थी। अब पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान है। यहाँ से पीसफुली ये रोड गुजरेगा, ईरान सऊदी अरब का मुआहिदा करा दिया, एक और बड़ा मसला हल करा दिया, सीरिया का मसला हल करा के अरब लीग में सीरिया आ गया वापस अरब यूनिटी की तरफ। कितना तरीके से ये यूरोप तक जाएगा चाइना का रोड। ये हुआ। और चाइनीज़ आर्मी ने, चाइनीज़ नेवी ने पाकिस्तान आर्मी की नेवी से ये डील की है कि अब हमें अपनी नेवीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना ने इस इलाके में एक और अड्डा हासिल कर लिया। चाइना ने मुख्तलिफ गरीब देशों को जो कर्जा दे के इनके गलों में पट्टा डाल दिया है, ये कई देश हैं। पहले नेवल पोर्ट चाइना ने जिबूती में बनाई। जिबूती अगर आप नक्शे में देखेंगे तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। फिर ग्वादर आया, इंडिया के नीचे श्रीलंका को इसने घेरने की कोशिश की, मालदीव्स को घेरने की कोशिश की। पूरे तरीके से चाइना एक इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन, फ्यूचरिस्टिक वो कर रहा है, जिसकी तरफ अमेरिका का ध्यान भी नहीं किया। क्योंकि दुनिया में आपको पता है कि हर 25-50 साल बाद डेमोग्राफीज चेंज होती हैं, तो इस वक्त चाइना इन चीज़ों से खेल रहा है और दुनिया अब परेशान होकर चाइना को देख रही है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पूरी दुनिया में बड़ा बेचता था अपने आप को। ख़ास तौर पे वेस्ट पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ख़रीदता था। चाइना ने ख़रीदा, भुट्टो रशिया से ग्वादर का सौदा करने के लिए तैयार हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने ज़ियाउल हक को मार्शल लॉ लाने पे मजबूर किया और भुट्टो को ख़त्म कराया। क्योंकि ग्वादर का सौदा रशिया के बरसने से बाकायदा भुट्टो की मीटिंग हुई थी और ये तय हो गया था कि ग्वादर रशिया को दे दिया जाएगा। फिर रशिया को अफ़गानिस्तान में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी और मामला सारे तय थे। अमेरिका ने ज़ियाउल हक से कह के मार्शल लॉ लगवाया और भुट्टो को ख़त्म किया। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान को पता था कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ख़ास तौर पे वेस्ट के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ज़रूरी थी, जिसको कैश कराता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान के लिए फंदा बनती जा रही है। पाकिस्तान कंटिन्यूसली किसी न किसी क्राइसिस में घिरा रहता है और अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फेल होती जा रही है और विद इन पाकिस्तान इतना ज़्यादा इकोनॉमिक करप्शन और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है कि अब पाकिस्तान
बहुत बुरी मुश्किलात का शिकार है, और ऐसे में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए चाइना और अमेरिका दोनों को पाकिस्तान ने अपना, जैसे एक औरत होती है ना, बेहया औरत होती है जो कई मर्दों को लुभाती रहती है, अब उसने चाइना और अमेरिका दोनों को लुभाया हुआ है, दोनों को लालच दिया हुआ है, और अब मामला दो बड़े जब लड़ेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। और ऐसे में जो आपका जो सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा दोस्त हो सकता था इंडिया, उसके साथ आपने 75 साल से वो हालात किए, वो सलूक किए कि वो भी अब आपका दोस्त नहीं रहा और आप तबाही का शिकार हो गए हैं। अजीज़ दोस्तों, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा पाकिस्तान IMF से ऐसा फंदे में फंसा है कि IMF पाकिस्तान को शुरू से, जब लास्ट ईयर से जो डील की बात हो रही थी तो सर्कुलर डेट की बात हो रही थी। सर्कुलर डेट का ये हाल है कि खाली इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट पे IMF बार बार जोर लगा रही थी, और सब ये हैरान थे कि यार ऐसा मसला क्या है सर्कुलर डेट का। आपके सामने फिगर्स में रखूं, आप हैरान रह जाएंगे। ये फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर ने नेशनल असेंबली में फिगर दिए हैं कि खाली एक साल में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी 230 बिलियन रुपया, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी खाली, तकरीबन $1 बिलियन, जो कि $1 बिलियन की किस्त के लिए पाकिस्तान बिछा हुआ है IMF के, उतनी तो खाली इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हुई है एक साल में। पाकिस्तान का दिसंबर तक जो सर्कुलर डेट है वो $2,536 बिलियन, 2.53 ट्रिलियन डॉलर सर्कुलर डेट है, जिसके लिए IMF आपको कह रही है कि इसको कंट्रोल करो। 1 ट्रिलियन रुपए का मतलब होता है, 1 ट्रिलियन रुपए का मतलब कितना हुआ? $3.25 बिलियन। ये तकरीबन $9 बिलियन का, $9 बिलियन रुपए नहीं, $9 बिलियन का सर्कुलर डेट है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। खाली लाइन लॉस 113 बिलियन रुपए का है। खाली इस साल सर्कुलर डेट 343 बिलियन रुपया बढ़ा है। अजीज दोस्तों, फिर IMF आप पे कितना भरोसा करेगी, कैसा भरोसा करेगी, क्यों भरोसा करेगी? अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। फ़र्क आप ये देख लें कि 1990 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, जो वो $3.7 बिलियन था, और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, वो $1.2 बिलियन था। 2023 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो $3.2 ट्रिलियन का है, 3,200 बिलियन, और पाकिस्तान का $4.7 बिलियन। ये वर्ल्ड बैंक के फिगर हैं, मेरे घर के फिगर नहीं है। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान तबाह नहीं होगा तो और क्या होगा? इमरान खान ने कहा है कि मंगल को 80% चांस है कि मुझे गिरफ्तार कर लें। अब तू मर गया भाई, अब तुझे गिरफ्तार करें ना करें, करेंगे सही, तेरा तो भी बहुत बुरा हाल करना है। एक इबरत का निशाना बनाएगी पाकिस्तान आर्मी तुम्हारा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।